जिस 21वीं सदी में नया भारत यूपीआई से पेमेंट कर रहा है, जीपीएस से रास्ता ढूंढ रहा है, उस सदी में एक महान नेता भी हैं जिन्हें एक मशीन पर भरोसा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर बार उनकी फेलियर का कड़वा सच सबके सामने ले आती है। उस बेचारी मशीन का नाम है ईवीएम, और जिसके आंखों को वो नहीं भाती वो है मिस्टर राहुल गांधी, जो अपने अध्यक्ष के साथ बच्चों की तरह पैर फैलाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जिद कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 बार की तरह इस बार फिर इस बालक बुद्धि को कोर्ट से अच्छी खासी लताड़ मिली है। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे आइडियाज कहाँ से लाते हो, आप जीतो तो ईवीएम सच्ची और हार जाओ तो झूठी। वाह भाई, कांग्रेस पार्टी और खासतौर से महाशय राहुल गांधी की बड़बोली के चक्कर में बेचारे कांग्रेस कार्यकर्ता कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि ईवीएम को सही बताएं या गलत। क्योंकि 2 दशक पहले राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी तो बैलेट पेपर के खिलाफ थे और आज उनके सुपुत्र बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कह रहे हैं। भारत में ईवीएम ने कब ली थी एंट्री? भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल केरल के पारावुर विधानसभा क्षेत्र के 1982 के उपचुनाव में हुआ था। फिर 1998 में 45 विधानसभा चुनाव ईवीएम से कराए गए। 2004 में आम चुनावों में पूरे देश में ईवीएम को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया। इसी चुनावों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। 2009 में फिर से ईवीएम से चुनाव हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन 2014, 19, 24 में ईवीएम से चुनाव कराने पर जब कांग्रेस हारी तो खुद आत्ममंथन करने की बजाय ईवीएम पर ही सवाल खड़े कर दिए। देश को पीछे धकेलना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी और कांग्रेस के जिन जिन नेताओं को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो भाई साहब कैलकुलेटर से जोड़ घटाना बंद कीजिए, जीपीएस छोड़कर नक्शा उठाइए और यूपीआई की जगह रुपए के गट्ठर लेकर घूमिए। स्मार्टफोन छोड़िए, कबूतर से संदेश भेजना शुरू कीजिए। लैपटॉप, फोन, स्मार्ट वॉच, हीटर, एसी, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें मत यूज करिए। राहुल गांधी की जिंदगी में तो सच में लॉजिक की तो लंका लग चुकी है। यानी कि जो ईवीएम 10 दिन का काम 1 दिन में करके दे रही है, उसे भारत में बैन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि राहुल बाबा को उस पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी साहब की इच्छा है कि पहले की तरह बैलेट पेपर से चुनाव हो और इंडिया अलायंस गुंडागर्दी कर करके बूथ लूट सके। 1987 में राजीव गांधी के समय जम्मू कश्मीर चुनाव में हुई धांधली से बड़ा उदाहरण दुनिया में और क्या होगा। 2017 और 2021 के चुनावों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने धमका धमका कर वोट लूटे, बूथ लूटे, और वही लूटो और लूटने दो वाली सदी राहुल गांधी वापस लाना चाहते हैं, जहाँ करोड़ों वोट गिनने के लिए लाखों लोगों को हायर करना पड़े। नहीं आए वोट तो ईवीएम में खोट। कांग्रेस पार्टी के लिए ये नारा सही है, क्योंकि राहुल गांधी जी, ईवीएम में खोट नहीं, कांग्रेस और आप में ही कुछ खोट है। ईवीएम को बदलने के बजाय खुद को बदलिए। ईवीएम को कांग्रेस पार्टी समझकर रखा है क्या कि सेंधमारी करे, जैसे कांग्रेस ओबीसी के आरक्षण में करती है। महाराष्ट्र में शर्मनाक हार पर आप ईवीएम का रोना रोते हैं। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले तो उसे भी कोसते हैं। हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं, लेकिन उसी ईवीएम से जीते गए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आप गुलदस्ता पकड़ाते हैं। कंगना रनौत सही कहती हैं कि राहुल गांधी को उस जोन से निकलना होगा जहां वो खुद को एक राष्ट्र का राजकुमार समझते हैं और बाकी सबको बेकार।